हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ है पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप यदि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सब चीज ए टू जेड कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के रिगार्डिंग देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछला 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 4.96% का रिटर्न है 1 महीने के अंदर। 6 महीने की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में जो रिटर्न है वो 24.60% का रिटर्न है। 1 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 41.73% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 23.43% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 24.86% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.60% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 74 रुपया 85 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 55,034 करोड़ का। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 72,202 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,54,066 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,71,782 रुपया। ये तो यदि आप मंथली एसआईपी करते तब ये होता। यदि आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया डाले होते तो आपका 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,41,730 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,88,045 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,03,471 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 85 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एनर्जी के क्षेत्र पे है, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है, कॉल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे है, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, आईटीसी लिमिटेड जो कंज्यूमर स्टेल्स पे है, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आता है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 86.9%, डेबिट पे है 13% और कैश पे है 0.2%। इस इक्विटी को यदि हम लोग सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 36.3, सर्विस पे 15.9, टेक्नोलॉजी पे 13.6, एनर्जी पे 13, ऑटोमोबाइल्स पे 8.2, अदर्स पे 7.2 और कंज्यूमर स्टेल्स पे है 5.9%। इसकी हम लोग पीई रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो 19.28, पीबी रेशियो की बात करते हैं इसका पीबी रेशियो 3.45। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 से भी आप कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें सेट किया गया है 1,000 रुपये का। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो है 41.7, 3 साल में 23.4, 5 साल में 24.9 और एनुअल डाटा अवेलेबल में जो कि अभी इसको नहीं मान सकते हैं क्योंकि अभी बहुत कम दिख रहा है। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो 1 साल में 33.9 है, 3 साल में 17.1 है, 5 साल में 17.9 है और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं तो 1 साल में ये 10 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी ये 9 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 3 नंबर पे रैंक करता है।
तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है, क्या हमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जब ये डाटा आप देखेंगे तो आपको सिंपल से समझ में आ जाएगा अभी तुरंत। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि ये जो कैटेगरी है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का, तो उस कैटेगरी का जो एक साल का रिटर्न रहता है वो 33.9 रहता है, लेकिन ये जो फंड रिटर्न आपको निकाल के दे रहा है एक साल में रिटर्न कितना दे रहा है, 41.7 का है। वहीं पे 3 साल में जो इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो 17.1 रहता है, लेकिन ये फंड आपको निकाल के दे रहा है 23.4%। तो इसी तरीके से 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में जो ये फंड कैटेगरी जो रिटर्न दे रहा है वो 17.9 का दे रहा है, लेकिन ये फंड आपको निकाल के दे रहा है 24.9%। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है अपना कैटेगरी से भी ज्यादा फंड रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है, प्लस ये जो है 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर को आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ, प्राग फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, डीएसपी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसके एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.56% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड को आप यहां से अच्छे तरीके से समझेंगे, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10% से ज्यादा निकालते हैं, कब, जब आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ 365 दिनों के अंदर यदि आप अपना यूनिट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो आपको 2% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप जो है 365 दिनों के बाद लेकिन 730 दिनों से पहले अपना यूनिट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा। स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। इसकी हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ जो है ये म्यूचुअल फंड पारंपरिक म्यूचुअल फंड ये 23 नंबर पे टोटल असिस्ट में इंडिया में 23 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 10 अक्टूबर 2012 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,942 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि पारंपरिक म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया था। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 10 अक्टूबर 2012 को। रौनक ऑनकार, राजीव टक्कर, राज मेहता ये तीनों अभी करंट फंड मैनेजर है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,943 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 74 रुपया 85 पैसा का। यह म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। यह म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 1000 का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।